जय सियाराम किसान भाइयों, यदि आपके लहसुन की फसल 20 से 35 दिन के आसपास की हो चुकी है और फसल के अंदर पीलापन आ चुका है क्योंकि जड़ों में कीट लग चुका है या फिर फसल के अंदर फंगस लग चुका है और फसल आपकी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रही है यानी चल नहीं पा रही है, पौधा है वो मुरझा गया है या एकदम खत्म होने की कगार पर आ गया है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सीक्रेट फार्मूलेशन, इन चीज़ों की वजह से आपकी फसल 7 दिन में एकदम हरी भरी हो जाएगी और इस समय आपकी फसल में जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं हूं दीपक पाटीदार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर जरूर करें। तो जिन किसान भाई की फसल 20 से 35 दिन के आसपास की हो चुकी हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर खरपतवार को नियंत्रण। अब खरपतवार को नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, यदि आपके खेत के अंदर छोटे खरपतवार है, चाहे वह चौड़ी पत्ती संकड़ी पत्ती हो और आपके खेत के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मजदूरों से उखाड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पर आप केमिकल कंट्रोल कर सकते हो। यदि सही समय पर आप अपनी फसलों पर केमिकल का स्प्रे करते हैं तो जो मैंने आपको बताया चौड़ी पत्ती संकड़ी पत्ती, जिससे आप अपनी फसलों पर किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं लगेगा और आपकी फसल खरपतवार मुक्त हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप अपने खेत के अंदर खरपतवार बाहर निकालना चाहते हो, यानी आपकी फसल चाहे छोटी अवस्था में हो या बड़ी अवस्था में हो, तो उसके लिए आपको यानी आधा ml पर लीटर के हिसाब से चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए तो जो ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% इसी आता है, गोल्ड के नाम से आता है, अल्टो के नाम से आता है या ऑक्सी गोल्ड के नाम से अलग अलग नाम से आता है, तो इसको आपको स्प्रे कर देना है। तो स्प्रे करते समय आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी खरपतवार जड़ से मुक्त होंगे। दूसरी बात, यदि संकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं तो यानी जो घास वर्गीय खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे टरगा सुपर आती है, विप सुपर आती है या हंगामा आती है, इनको आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1.5 ml मिलाना है। यदि आप 20 लीटर वाला पंप ले रहे हैं तो उसमें 30 ml ले सकते हैं और आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत के अंदर दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो उन दोनों खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप एक ही स्प्रे में दोनों तरह के खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको स्प्रे करने से आपकी फसल में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपके खेत के अंदर लगने वाले मजदूरों का खर्च भी बच जाएगा। और पहला काम तो आपको करना है कि और दूसरी अवस्था में यदि आपके खेत के अंदर कम खरपतवार हैं और थोड़े खरपतवार हैं और आपको लग रहा है कि यार 1-2 मजदूरों से खरपतवार बाहर हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप केमिकल स्प्रे पर मत जाइए और मजदूरों की मदद से ही आप खरपतवार मुक्त फसल कराइए। दूसरी बात आती है दोस्तों, हमारी जो फसल है वह छोटी अवस्था में होती है और जो पौधा है वो लगभग 15 से 20 दिन का हुआ है और उसके अंदर यदि हमसे कोई गलती हो जाती है या क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हमारी फसल के अंदर ऊपर से पीलापन आ जाता है, जो पत्ते हैं वो ऊपर से जलना यानी स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो अब मरेगा कौन सा पौधा, या तो आपने जब लहसुन की बुआई की थी उस टाइम आपकी फसल पर कहीं ना कहीं जैसे उसको कोई घाव हो गया हो या बुआई करते वक्त क्या हुआ हो, आपने लहसुन की कली निकाली हो उस टाइम पर उसके ऊपर का वाइट पर्दा निकल गया हो, या जो लहसुन के खेत में लगाते समय उस टाइम पर सीड ट्रीटमेंट नहीं किया हो। यदि हमने सीड ट्रीटमेंट किया भी होगा, कई दफ़ा क्या होता है हमारी ज़मीन के अंदर पड़ी हुई जो फंगस होती हैं वह उसके अंदर पहुंच जाती हैं और पूरी तरह जाल में फंसा लेती हैं। तो सबसे पहले तो वह लहसुन की जड़ों को मारेगी और जब जड़ खत्म हो जाने के बाद पूरा पौधा सूख जाएगा, तो फिर उसका कोई भी उपाय नहीं मिलेगा। दूसरी अवस्था में अपनी खुद की गलती होती है। अक्सर 90% किसान क्या करता है, उसकी लहसुन की फसल शुरुआती अवस्था में पीली पड़ जाती है। क्या होता है कि किसान लगातार पानी चलाता रहता है यानी लगातार नमी बनाए रखता है। मैंने 2 सालों के अंदर रियलाइज़ किया है, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, किसान को सिर्फ 2 चीज़ पता होती है, एक तो वह लगातार सिंचाई करेगा और दूसरी बात उसको पता होती है कि खेत में लगातार यानी पानी चलाना और दूसरा उसको खेत में यूरिया डालना। यह गलती किसानों की सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ना इसके पास मजबूत जड़ तंत्र होता है, वो पूरी तरह खेत के अंदर यानी शुरुआती अवस्था में छोटी छोटी इसकी जड़ें होती हैं और छोटा सा पौधा होता है, तो इसको जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो भी थोड़ी सी होती है। यदि हम इसके अंदर लगातार पानी भर कर रखेंगे तो इसका जो गला है वो घुट जाएगा। दोस्तों उसका गला
घुटने से दो नुकसान होगा। एक तो ज़मीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमारे खेत के अंदर यदि लगातार पानी भरकर रखेंगे तो जो हमने ऊपर से खाद डाले हैं, पहले से ऑलरेडी डले हुए हैं या खादें हमने जो बेसल डोज में वह नीचे अप डाउन हो जाएंगे और उनसे यानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे ज़मीन में फंगस पनप जाएगी क्योंकि आपको पता है लगातार ओस आएगी और ज़मीन के अंदर कई दिनों तक यानी आप सिंचाई यदि लगातार करेंगे तो कई दिनों तक वह नमी बनी रहेगी और ज़्यादा नमी के कारण फंगस है वो जन्म ले लेते हैं। तो इसी प्रकार की समस्या आती हैं। इन सभी का मैं समाधान बताऊंगा। सबसे पहले मैं खाद बताऊंगा कौन कौन से खाद यानी 20 से 35 दिन के बीच में देने चाहिए। साथ में एक स्प्रे शेड्यूल भी बताऊंगा। यदि आप अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो ये खाद देंगे तो इन सभी समस्याओं का समाधान 100% यानी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये हमारा काफ़ी दिनों का रिसर्च हुआ फार्मूला है और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। पहले बात करेंगे खाद। तो जो बेसल डोज के अंदर आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यानी DAP, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट है, साथ ही में सल्फर वगैरह वो शुरुआती अवस्था में यदि आप दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी फसल है वो धीरे धीरे जड़ों को फैला रही होगी। अब सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन फसल की वेजिटेट ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और अगर आप लहसुन की फसल की बात करें तो दोस्तों 90 दिन से पहले आप नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति कर दीजिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नाइट्रोजन अपन 2 तरीके से दे सकते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन किस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है नाइट्रोजन अपन 2 तरीके से अपनी फसल में पूर्ति कर सकते हैं। एक तो दोस्तों यूरिया के माध्यम से लगभग पूरे देश में 90% किसान लोग डालते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट से आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अमोनियम सल्फेट में आपको एक तो नाइट्रोजन भी मिल जाता है, साथ ही सल्फर की भी मात्रा मिल जाती है। चाहे अपने खेत के एक आधे हिस्से में यूरिया डाल दीजिए और दूसरी तरफ अमोनियम सल्फेट डालकर देखिए। अब इसके अंदर बात आती है दोस्तों दूसरी खादों की। तो अब इस दूसरी खाद कौन सी मिलाएं, यानी नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति हमने अमोनियम सल्फेट से कर दी। यदि आपको अमोनियम सल्फेट नहीं मिलता है तो यूरिया भी ले सकते हैं और उसके साथ में आपको यानी यूरिया लेना है आपको 30 से 35 किलोग्राम और उसके साथ में 3 किलोग्राम सल्फर लेना है। 90% वाली या फिर 80% वाली, यानी शुरुआती में यदि आपने बेसल डोज में 90% वाली डाल दी है तो आप अभी 80% वाली डाल दीजिए, यानी 80% वाली सल्फर की पूर्ति करेंगे। तो साथ ही ये एक तरीके का फंगिसाइड का भी काम करेगा और आपकी फसल के जड़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है यानी फफूंद वाली उसको भी यह कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। तो आप यानी 80% वाली भी ले सकते हैं सल्फर। अब बात करते हैं दूसरी खादों की। तो दूसरे खादों के अंदर दोस्तों अपनी फसल में शुरुआती अवस्था में बढ़िया क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एक तो जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 21% वाला जिंक ले सकते हैं 10 से 12 किलोग्राम और इसके साथ में 10 किलोग्राम आपको लेना है इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये भी इसके अंदर आप ले सकते हैं। तो अब ये 3 खाद हो गई। एक तो अमोनियम सल्फेट या यूरिया ले सकते हैं, दूसरा जिंक और तीसरा अमोनियम सल्फेट। तो ये खाद का शेड्यूल तो पूरा हो गया। अब इन्हीं खादों के साथ में 4 किलोग्राम माइकोराइजा अच्छी कंपनी का लेना है। ये माइकोराइजा और हुमिक एसिड के नाम पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लूटमारी हो रही है। तो अच्छी क्वालिटी का माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 2 किलोग्राम आपको लेना है हुमिक एसिड। तो माइकोराइजा है वह इन जड़ों को फैलाएगा अच्छे से और अच्छे तरीके से, और जितने अच्छे तरीके से लहसुन की फसल की जड़ गहरी होगी, जितनी ज़्यादा गहरी जाएगी उतनी ज़्यादा ज़मीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएगी। और हम डाल रहे हैं तो इसके साथ में हम 2 किलोग्राम हुमिक एसिड, भूमि में हुमिक एसिड हमारे ज़मीन में पहले से पड़े हुए पोषक तत्व DAP है, पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह, इन सभी को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी। और हुमिक एसिड का काम होता है इन सभी को घोल करके पौधे को यानी ग्रहण कराने में मदद करता है। अब बात करते हैं जड़ में लगने वाले, चाहे कीड़ा हो, चाहे वो निमेटोड हो या छोटे कीड़े हो या फंगस हो, उन सभी को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो लगभग 1.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20% EC इन खादों के साथ आपको मिलाना चाहिए। बात आती है फफूंद जनित लगने वाली बीमारी होती है ना, वो ज़मीन के अंदर या फिर जड़ों के अंदर, उनको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो इस टाइम पर हमें कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 फंगिसाइड बताता हूँ। एक तो आप
खाद के अंदर मिलाना चाहते हैं तो थायोफेनोड मिथाइल 70% जैसे रोको फंगिसाइड है यानी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों के साथ मिलाकर या फिर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन खादों में डालकर सिंचाई करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो जब आप इन खादों को डालकर सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के टाइम एक ड्रम में पानी के अंदर यानी जब आप एक ड्रम लीजिए उसके अंदर पानी ले लीजिए और उसके अंदर कीटाजिन आता है पीआई कंपनी का 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल करके यानी कीटाजिन पीआई कंपनी का घोल करके पानी के साथ में चला दीजिए। दोस्तों ज़मीन में जितने भी खतरनाक फंगस होंगे चाहे लहसुन की जड़ों के अंदर होने वाले फंगस हो उनको रोककर ख़त्म कर देगा और वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो ये तो हुए कुछ खाद और कुछ इंसेक्टिसाइड जो हमें ज़मीन में देकर ऊपर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई आपको बार बार नहीं करना है, एक बार सिंचाई करने के बाद अगली सिंचाई आई तब तक हमारी ज़मीन यानी हमारी मिट्टी पूरी तरह से सूख जानी चाहिए और ज़मीन के अंदर कड़कपन आ जाना चाहिए यानी ऊपर की जो लहर है वो पूरी तरह से सूख जानी चाहिए। अभी आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए ताकि आपके फसल की जड़ के अंदर अच्छे से वायु संचरण हो सके और ज़मीन में पड़े हुए जो फंगस है वो अच्छे से कंट्रोल हो सके। तब अब ये तो बात हो गई यानी नीचे से खाद देने की। अब सिंचाई कैसे करना है ये भी बात हो गई। बात करते हैं ऊपर से स्प्रे करने की यानी सिंचाई करने के बाद जैसे ही 1-2 दिन बाद अपने खेत के अंदर अपन चल सके उस टाइम आपको कुछ फंगिसाइड बता रहा हूँ और कुछ इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ। तो इनमें से आपको एक-एक लेकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। इसके लिए बेस्ट रिजल्ट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआती अवस्था में कुछ इंसेक्टिसाइड आपको लेना है तो आप प्रोफेनोफास 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%, इसी जैसे आप पॉलीट्रिन आता है उसको ले सकते हैं या फिर अल्फामेथ्रिन 10% इसको ले सकते हैं जो इस टाइप के नाम से आता है। इसके अलावा आप थाइमोथोक्सोम 25% एसजी आता है इसको ले सकते हैं या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी इसको आप ले सकते हैं। 100 ग्राम दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं यानी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये तो इंसेक्टिसाइड लेना है जो शुरुआती चरण में इस टाइम पर जो ऐसा मौसम है थोड़ा सा रस चूसक कीट है ना थोड़ी सी थ्रिप्स का प्रकोप इस टाइम पर थोड़ा कम होगा यानी अब ठंड शुरू हो गई तो इस टाइम पर यानी थ्रिप्स का प्रकोप कम हो जाता है। जैसे ही फरवरी का टाइम थोड़ी गर्मी बढ़ती है उस टाइम पर थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ जाता है। बाकी अभी रस चूसक कीट थोड़े बहुत दिखाई देंगे ना है। अब बात करते हैं कुछ फंगिसाइड यानी फंगिसाइड कौन सा लेना है। शुरुआती अवस्था में लहसुन की फसल पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेस्ट क्वालिटी का फंगिसाइड। तो फंगिसाइड में आप ऐसे फंगिसाइड का चुनाव करें जिसमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों एक्शन हो जैसे क्लोरिंट्रानिलिप्रोल 40% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 4% या फिर एजोक्सोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है जैसे सिजेंटा की कवच फ्लो। दूसरा आप मेटालॉक्जी एम यानी 3.3% प्लस क्लोरिंट्रानिलिप्रोल 33.1% एससी यानी फोलियो गोल्ड को आप ले सकते हैं या फिर प्रोफिनेव 70% आता है बायर कंपनी का एंट्राकोल। ये भी शुरुआती चरण में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और आप बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस को भी ले सकते हैं या फिर आपकी खेत के अंदर बहुत ज़्यादा पीलापन आ चुका है बहुत ज़्यादा फंगस पनप चुके हैं ऐसी अवस्था के अंदर टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइक्लोरोस्ट्रोबिन 25% यानी 75% WP जो नेटिवो आता है बायर कंपनी का 100 ग्राम लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ले सकते हैं खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए जो खाद बताए हैं वो डाल दीजिए। गारंटी से कहता हूं दोस्तों तुम्हारी फसल में चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी हो लगभग 5 से 7 दिन में समाप्त हो जाएगी। फसल एकदम ग्रीननेस हो जाएगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए